चीफ जनरल आसिम मुनीर का बरतानिया के वारमिंस्टर और लॉर्ड किल गैरिसन का दौरा। जनरल आसिम मुनीर को बरतानवी फौज और डीप रैकी स्ट्राइक ब्रिगेड की जदीद पसंदी के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बरतानवी फौज की जानिब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बगैर अमले के निज़ाम समेत मुख्तलिफ ज़ेर इस्तेमाल टेक्नोलॉजीज की नुमाइश का भी मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में भारतीय एजेंट्स और खवारिज मुलविस हैं, मोहतात रहें। गवर्नर सिंध की ओवरसीज पाकिस्तानियों की हिदायत। बरतानिया के शहर बर्मिंघम में तकरीब से खिताब में कामरान टिसौरी ने कहा, ये सोशल मीडिया पर पाकिस्तान बमुकाबला भारत है। इंडिया हमारे मुआशी और माशरती निज़ाम को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दिका खबरें फैलाने से इज्तनाब करें। गलत खबरों से पाकिस्तान के वक़ार को नुकसान पहुंचता है। पाकिस्तान आर्मी और SIF मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। पाकिस्तान हम सबका है, इसे मजबूत बनाने के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान का मुस्तकिल आइन की बालादस्ती आज़ाद अदलिया और सहाफत से वाबस्ता है। मुल्क एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसलिए कहता हूँ कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर। कहा, जमहूरियत के फवाइद लोगों तक पहुँचाने के लिए बेनज़ीर की काविशें काबिल कदर हैं। वालिदा को कई बार निशाना बनाने की कोशिश की गई, मगर वो बिला खौफ सियासत में हिस्सा लेती रही। मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। उन्होंने पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए आगे आने का रास्ता खोला। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून है। बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी पाकिस्तान का कल बेहतर बनाने के लिए थी। आर्मी चीफ बरतानिया में है। फौज पाकिस्तान का एक सलामती का ज़ामिन इदारा है। इसके सरबराह के खिलाफ आप एहतजाज करके क्या पैगाम दे रही हैं? सेनेटर इरफान सदीकी की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, PTI के जो करते धरते यहाँ बैठे हैं, उन्हें गौर करना चाहिए कि वो क्या कर रही हैं और किधर जा रही हैं। वो अपने रास्ते में मजीद कांटे बो रही हैं, अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रही हैं। 350 सफ़ों का खत जो उन्होंने चीफ जस्टिस को भेजा, वो कोई जेल में लिख सकता है? पता नहीं कहाँ ये खत तसनीफ हो रही हैं। इन पर अंगूठा लगा है कि वो चला देते हैं। PTI वाले पसे पर्दा पता नहीं क्या क्या कर रही हैं। मुआफियाँ तलाफियाँ सब कुछ चल रहा है। हमारे दरवाजे न पहले बंद थे, ना आज बंद है, लेकिन हम ना किसी का इंतजार कर रहे हैं, ना किसी को पुकार रही हैं, ना हमें कोई ऐसी तड़प है कि कोई आए और हमसे बात करे। बानी PTI का एस्टेब्लिशमेंट को खत्म मुल्क की मुफाद के लिए बेहतर होगा। बानी चेयरमैन को कोई सियासत से खत्म नहीं कर सकता। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई की ABN न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा, बानी चेयरमैन जल्द बाहर आ जाएंगे। शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा की एक दूसरे पर तनकीद के सवाल पर शौकत यूसुफजई ने कहा, दोनों की लड़ाई होना अच्छी बात नहीं। दोनों में अगर झगड़ा हुआ है तो ये बानी PTI ने तो नहीं कराया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मुलाकातों पर पाबंदी और दीगर सख्तियों का मकसद बानी PTI पर दबाव डालकर किसी डील के लिए मजबूर करना है। जाली हुकूमत ये बात ज़हन नशीन कर ले कि बानी PTI किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुलाकातों पर पाबंदी शुकूक व शुबहात को जन्म दे रही है। कारकुनों में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई। मुलाकातों पर पाबंदी फौरी तौर पर खत्म की जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से आज अपोजिशन का वफ्द मुलाकात करेगा। चीफ जस्टिस से सदर सुप्रीम कोर्ट बाल मियां रऊफ अता की क़यादत में वकला के वफ्द की मुलाकात। अदलिया की मजमूई कारकर्दगी पर तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस से हज़ारा डिवीजन बार के वफ्द ने भी मुलाकात की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का इंसाफ तक रसाई के अज़्म का इयादा। मरियम नवाज के दिलकश लाहौर मंसूबे के लिए 400 मिलियन जारी माल रोड की तारीख महफूज और फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं, सूबे में सियाहत की बहाली प्रोग्राम के जरिए पंजाब को बेहतरीन सियाहती सूबा बनाएंगे। पूरी दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाकर 5 दरियाओं की धरती के तहजीबी रंग दिखाएंगे। हमारी तारीख, सकाफत और वर्सा की हिफाजत आने वाली नस्लों की इमानत है। पंजाब टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी बनाने का फैसला बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए असम्बली काबीना को भिजवा दी गई। तारीख, वर्सा, सियाहत से मुतल्लिक तमाम इदारे अथॉरिटी के मातहत होंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने तमाम मुजवजा मंसूबों की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का 5 जजेस की सीनियरिटी के हवाले से दायर दरखास्त की हिमायत का ऐलान। अदालती उमूर में इंतजामिया की मुदाखलत की सख्त मजम्मत। कहा, जस्टिस सरदार सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस मोहम्मद आसिफ का तबादला आइन के आर्टिकल 200 की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। कसूर में ड्राइवर की नींद ने 8 अफराद को अबदी नींद सुला दी। रायविंड रोड खारा मोड़ के नजदीक वैन नाले में जा गिरी। हादसे में एक ही खानदान के 8 अफराद जाम बहक, 2 शदीद जख्मी हुए। तमाम अफराद शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस आ रहे थे।
वज़ीर आला पंजाब का इजहार अफसोस, सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत। कराची में वाटर टैंकर ने एक और जान ले ली। बफर जोन की बीआर सोसाइटी में वाटर टैंकर ने रिवर्स करते हुए 10 साला साइम को कुचल दिया। मुश्तिल इलाका मकीनों ने पथराव करके वाटर टैंकर के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके टैंकर कब्जे में ले लिया। वाक़ये का मुकदमा दर्ज। समुंदरी में बोसीदा मकान की छत गिरने से 75 साला शख्स जान बहक। जेहलम के इलाके काला गुजरा में भी मकान की छत गिरने से 7 साला बच्ची जान बहक हो गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत ईसीसी का इजलास। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी को इनकम टैक्स में छूट की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक मयारी मेजबानी के हुकूक के मुआहदे के तहत आईसीसी की आमदनी और इसके झेली अदारों, एसोसिएट्स, ऑफिशियल्स और गैर रहायशी मंदोबीन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पीसीबी हुकाम टूर्नामेंट से अपनी कमाई पर इनकम टैक्स के ताबे रहेंगे। सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी से कोई छूट नहीं होगी। हुकूमत का बिजली 8 से 10 रुपए फी यूनिट सस्ती करने का मंसूबा। गर्दिशी कर्जों की अदायगी में 1.3 खरब रुपए की कमी से गुंजाइश पैदा की जाएगी। कर्जों की कमी से पैदा होने वाली माली गुंजाइश बिजली की कीमत में कमी के लिए इस्तेमाल होगी। मंसूबे से बिजली के शोबे में जारी माली नुकसानात कम होंगे। IMF का जायजा मिशन आइंदा माह के आगाज में पाकिस्तान का दौरा करेगा। दौरे के दौरान मंसूबा IMF मिशन के सामने रखा जाएगा। बिजली के निर्खों में कमी के लिए टैक्सेस में कमी का मंसूबा IMF मुस्तरद कर चुका। बजरिया डाक रेलवे स्टेशन भेजे जाने वाली डाक रेलवे स्टेशन कोयटा इंतजामिया ने रोक दी। रेलवे इंतजामिया ने गाड़ी पर लोड सामान बोगियों से नीचे उतारकर फेंक दिया। कार्गो के बायस जाफर एक्सप्रेस को रवानगी में ताखीर, मुसाफिर परेशान। डाकखाने के अमले का कहना है बरवक्त कार्गो न पहुंची तो इदारे का नुकसान और बदनामी होगी।